या माँ के जो भाई हैं जिनको मामा बोलते हैं या जो मौसी बोलते हैं, आप खाला बोलते हैं, उनके बच्चे सगे भाई बहन ही होते हैं। चाचा चाची के सगे भाई बहन ही होते हैं, राइट। वो बहनें आती हैं, राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, आप उनको गिफ्ट देते हैं, कैश देते हैं, जो भी आपकी खुशी हो आप उनको देते हैं, और आप भी उनकी रक्षा करने का एक संकल्प लेते हैं। वो बहन है, वो सगी बहन है, मौसी की लड़की, चाची की, ये सगी बहन है। ये रक्षा तो कर रहे हैं ना सर। पता नहीं क्या है यार देर। देखो अभी तक तो भाईजान भाईजान ही कह क्यों क्या करो। तो एक वर्ड ही तो आता ना आगे से यार पर दिस इज टू एंड अगर कोई नॉर्मल बंदा करे जो जाहिल हो, जिसको पता नहीं हो, खैर जाहिल तो ये भी है, लेकिन थीफ मार्शल ने ये तो पढ़ा लिखा यार, इसने मतलब सगे भाई के बेटे से, चलो एनीवे फॉरगेट अबाउट इट यार। इससे नहीं सुनो मैं वैसे नहीं कह रहा, इससे पता है दिमाग खराब होता है, और ये दिस इज मेडिकली प्रूवन। मैं आपको ट्रोल नहीं कर रहा पाकिस्तानियों, मैं आपको बता रहा हूं मेडिकली प्रूवन है। तुम लोग दिमाग से पैदल हो, तुम लोग इसीलिए दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुके हो। ये देखो तुम्हारा जो हामिद मीर है, तुम्हारा जो जर्नलिस्ट है हामिद मीर, क्या कह रहा है ये देखो। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है, और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि कर्नल साहब ये क्या इंडियन मुस्लिम भी रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं? आलिया जी, ये क्या हुआ है? आलिया जी, जो आपने सवाल पूछे हैं वो 2 पार्ट है। एक है कि हमने शो के अंदर क्या बोला, मैं आपको आज याद दिलाता हूं, और अगर कहीं पर भी गलत है तो आप मुझे पॉइंट आउट कीजिएगा, मैं माफी मांग लूंगा। मैंने शो के अंदर जब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बात हुई थी, मैंने उस पर कमेंट किया था कि यू कैन नॉट जस्टिफाई कि आइडियोलॉजी हमारी टेररिज्म की है। हाउ कैन यू? आपकी आवाम, चाहे वो आप पैनलिस्ट हो चाहे और बाकी पैनलिस्ट हो, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पता है क्यों? मैं उसका रीजन भी दे रहा हूं। क्योंकि आप उस पार्ट का किसी तरह से उसका पार्ट नहीं है। भाई ये तो उन लोगों के लिए तो बड़ा आसान है ना जो टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं। आप तो उसके साथ नहीं है, आप लेकिन आइडियोलॉजी को ब्लेम करती हैं। आप और आपके तरह के जो अच्छे पैनलिस्ट हैं, मैं अच्छे कह, सभी अच्छे होते हैं बाय द वे। मेरा सवाल उन लोगों से है कि इस आइडियोलॉजी को चेंज कौन करेगा? पाकिस्तान की रेपुटेशन को, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान की रेपुटेशन के ठेके? उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। हामिद मीर कह रहा है कि 25% से ऊपर पाकिस्तानी दिमाग से क्रैक है, ये हामिद मीर कह रहा है। और आप जाके इसको आप बोले साहब एआई से बना दिया, आप खुद जाके पाकिस्तानियों चेक करो। और 25% इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग 100% क्रैक हो। ये एक बात, ये 25% पे इसने छोड़ दिया, डिस्काउंट भी दे दिया ना इसने, 75% डिस्काउंट। यू कांट डू दैट। यहां पे स्कीम लग रही है, स्कीम जैसे मुनीर की जो नस्ल है वो नहीं चाहता कि ये डिवाइड हो दुनिया में। मुनीर की नस्ल कौन सी कोई अच्छी नस्ल है जो मुनीर कह रहा है डिवाइड हो? वो समाज का भला चाहता है। उनका विचार ये है कि उनकी जो नस्ल है वो हमारे ही 5-4 घरों में ही रहे। नहीं, बट यू कांट डू दिस यार। यहां पे मैं बता रहा हूं इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव पाकिस्तानी, यू हैव हिंदू एंसेस्टर्स, या योर एंसेस्टर्स वेर हिंदूज। सो मैं बता देता हूं कि होता क्या है कि जैसे गांव होते हैं, ठीक है, तो गांव में जैसे कुछ गांव हैं जहां पे शादियां नहीं होती क्योंकि वहां पे एक किस्म के एक गोत्र के लोग रहते हैं, तो वहां पे शादियां नहीं होती गोत्रों के बीच में। ये है सिस्टम, किसी में है वो, बट वेरी वेरी सरप्राइजिंग यार। ही इज सर छोड़िए आगे चल छोड़ ही देते हैं सर इसको। सर ट्रम्प, डोंट मैरी योर सिस्टर्स, इट्स नॉट ओके, इट्स सर एक चीज याद आ गई, था नहीं इसमें। हाँ। अभी ट्रम्प ने बोला था इल्हान उमर को कि अपने भाई से शादी करने वाले को बाहर निकालो। ट्रम्प साहब मुनीर को भी देख लीजिएगा एक बार। भाई इसमें भी लॉजिक निकाल देंगे। माय दूर का भाई है क्योंकि हमसे 200 किलोमीटर दूर रहता है।
दूर का भाई है, क्योंकि मैं तो रावलपिंडी में रहता हूँ, वो लाहौर में रहता है। ठीक है, अच्छा सर, ट्रम्प को कंपटीशन मिला है, ट्रम्प का क्यों याद आया? क्यों? अब चाइना कह रहा है कि हमने रुकवाई है लड़ाई भारत पाकिस्तान की। चाइना बीच में आ गया। हम रुका अब वो ऐसे कहा, हट हम रुकवाए, वो कह रहा है हम रुकवाए, ऐसे चल रहा है। चाइना ने कब क्लेम करा? वांग यी ने कल किया है सर। वांग यी ने बोला कि उसने लड़ाई रुकवाई। हाँ, उसने कोई सिंपोजियम पे बोल रहा था, वो इंटरनेशनल सिचुएशन एंड चाइनास फॉरेन रिलेशंस इन बीजिंग। तो उसमें बोल रहा था कि बहुत सारी इस साल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है बहुत ज्यादा हुए हैं, मतलब भयंकर लेवल पे। वो इसमें बोला था, फिर कई सारी हमने रुकवाई, जिसमें उसने इंडिया चाइना का भी नाम लिया है। इंडिया चाइना? हाँ, अरे पाकिस्तान इंडिया, सॉरी ये कब हो गया? अरे हाँ, ये कब रोक लिया? ये क्या हो गया? खुद ही रोक लिया, खुद ही रोक लिया या खुद ही कर दिया? फॉलोइंग दिस, वो उसने बोला है कि फॉलोइंग दिस चाइनीज, भोपाल पहुंच जाता हूँ कभी, मेरे अंदर भोपाली। हाँ बोलो, आगे बोलो। Following this Chinese approach to settling up hotspot issues, we mediated the northern Myanmar, the Iranian nuclear issue, the tensions between Pakistan and India, the issues between Palestine and Israel. ये वाला नहीं पढ़ा था मैं इंडिया पाकिस्तान फोकस था सर, एक ये वाला मैंने नहीं पढ़ा था सीरियसली। भाई ने पूरा ट्रम्प का ले लिया पूरा मामला। मेरे से ये पैलेस्टीन इजराइल वाला रुक गया था, पता नहीं कंबोडिया थाईलैंड लिखा हुआ आगे। मैंने वो पढ़ा था, मेरे से पैलेस्टीन इजराइल अभी मेरे दिमाग में कह रहा है कि कंबोडिया थाईलैंड वाला भी हमने रोका। मैं ये देखो, बात ये ना कि चाइनीज को एक बात पता लग गई, मैं इसका रीजन बताता हूं, इसका पूरा स्टेटमेंट फ्लैश करना, ठीक है? हाँ जी सर। यार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चाइनीज को ऐसा लग रहा है कि झूठी तो बोलना है। ट्रंप ने क्या करा? देखो, ट्रंप का मॉडल बहुत अच्छा है। ट्रंप को पता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन अर्थ। अमेरिका का प्रेसिडेंट है, व्हाइट हाउस में रहता है भैया। वो जो भी बोले बेवकूफी की बात, वजन तो उसमें होता है, बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन, नॉट बिकॉज ऑफ द वर्ड्स, बट बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। देयर इज नो धर्म, ही इज ओनली अ एनिमल, ही डजंट डिजर्व टू लिव ऑन दिस अर्थ। लेकिन अपने आप में, क्योंकि आपने बोला है ना कि हम पाकिस्तान का नाम क्यों बार बार आता है, क्योंकि हो ये रहा है कि बार बार बारंबार हर बार वो बंदा जो सो कॉल्ड मुस्लिम, वो पाकिस्तान से कनेक्शन निकल आता है। इसलिए अब जो अटैक होता है सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आ जाता है। ये मुंह पर चढ़ा हुआ है ना, ऐसे ही एग्जैक्टली। लेकिन सर, ये जो आपने अभी बात की, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। अब मैं इससे डिसएग्री करती हूँ कि जो दहशतगर्दी है उसका कोई रिलीजन नहीं होता। अगर ऐसा है तो जो सारी दहशतगर्दी दुनिया में हो रही है उसमें 80% मुसलमान ही क्यों निकल रहे हैं? 90%, चले 90% कह ले, मुसलमान ही क्यों निकल रहे हैं? अगर इसका कोई दीन धर्म नहीं है तो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास आपसे ज्यादा मुसलमान हैं, मैं अपने मुसलमान को जानता हूं। आप जरा स्टैटिस्टिक्स निकलवाइए, देखिएगा 94.7% Muslims are actually not having extreme thoughts. It is only 4%. पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। 4% जो, और हो ये रहा है कि ये 4% इतना डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मुसलमान का नाम लिया जाए तो देखिए कहां गलतियों में आ रहा है। ईरान गलती में आ जाता है क्योंकि वो मुस्लिम फैक्टर पर चलता है, हुतीज गलती में आ जाते हैं, हिजबुल्लाह गलती में आ जाता है, हमास गलती में आ जाता है, लश्कर तौयबा गलती में आ जाता है, लश्कर जो है वो दूसरा आ जाता है, TRF, अफगानिस्तान सर अफगानिस्तान। तो ये जो 4% है ना, ये 4%, आप देखिए ना, मुस्लिम ब्लॉक के 58 कंट्रीज में से 2 से 3 कंट्री के ही नाम आते हैं, बाकियों के नहीं आते। सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से, मेरे से बढ़कर कोई मुसलमान नहीं। अगर हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए चैनल हिंदुस्तान टॉक में। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, जिस तरह से मुनीर ने अपने ही भाई के साथ में शादी वादी का सिस्टम अभी चला है, आपने देखा, जैसा कि आपने वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखा कि किस तरह से जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी लेटेस्ट में मेजर गौरव आर्यान जी ने तो ये भी कह दिया कि भाई मेजर गौरव उनका मुनीर जी का कौन सा बहुत अच्छा खून है, मतलब यहाँ खून तक की बात आ गई है कि भाई अपने लोगों, अच्छा पाकिस्तान, अच्छा मुसलमानों में ये होता भी है, मुस्लिम समुदाय में ये भी होता है कि अपने भाई से, अपने फूफा के लड़के से, अपने उनसे, मतलब इस तरीके की जो शादियां होती हैं वो लोग करवाते हैं। तो ठीक है जहां तक, लेकिन मुनीर ने जो काम किया है वो भाई मतलब आउटस्टैंडिंग वाला ही कर दिया है। इससे तो भाई जो दुनिया है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। तो ये है मुनीर की ताकत। और पाकिस्तान ये सोचता है कि भाई हम तो न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की भूल है। अगर यूएस चाहे ना तो पाकिस्तान को 2 मिनट में
कंगाल कर देगा, 2 मिनट के अंदर कह देगा भाई तुम्हारा सब खत्म, तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। ये है आज के समय में निर्भरता। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।